आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्या जेडीयू में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में कोई तनाव है? क्या ये दोनों गुट एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं? क्या आरसीपी सिंह से ललन सिंह खफा हैं? इस तरह के तमाम सवाल मीडिया से लेकर आप नेताओं के बीच में भी चर्चा बड़ी आम रही है या ये खबरें जरूर चलती रही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल मोदी कैबिनेट का जब विस्तार हुआ तब से लेकर अगर आप पिछले दिनों तक में यूपी चुनाव में जब सीटों के निर्णय हो रहे थे तब भी जो ललन सिंह का बयान था उसे लेकर ये कहा जाता रहा कि जरूर कोई ना कोई मनमुटाव है जो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब बीजेपी और जेडीयू का यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो उसे लेकर भी ललन सिंह ने सीधे तौर पर कहें या अप्रत्यक्ष तौर पर कहें, उन्होंने आरसीपी सिंह को कटघरे में जरूर खड़ा किया था। जिसके बाद यह सवाल बार बार उठते रहे हैं कि क्या जेडीयू में अब कई धड़े बन रहे हैं। इन तमाम सवालों पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि आपने आरसीपी सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे इन तमाम सवालों के जवाब जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे वो खत्म होते जरूर दिखते हैं। एक बात आपको लोगों को और बता देते हैं, कल ऐसा मत समझिए कि हमारे यहाँ किसी को है। बहुत लोग भ्रम है, सोच रहा है कि इनका ललन जी का और उनका ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम गलतफहमी है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों के पार्टी में, इधर उधर है ही नहीं कुछ। अब बहुत लोग बहुत तरह अपनी अपनी भाषा बोलता है, उसके चलते कोई बात है, ये सब मत सोचिएगा। हम लोगों की पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा तो कोई अलग थोड़ी ही है, सब एकजुट हैं, एक साथ है। नहीं, मेंबरशिप का नहीं, वो मेंबरशिप का कैंपेन तो समय पर चलेगा। कोई तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है, लेकिन मेंबरशिप ड्राइव जो होता है वो 3 साल में, अभी उसका समय कुछ दिन के बाद आएगा, कुछ महीने के बाद, तो उसी समय होगा शुरू ना। तो यही स्पीकर ये बोले होंगे हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्हीं को करना ही है डिक्लेयर। तो जैसे ही होता, हम लोग तो रेगुलरली करवाते रहे, तो रेगुलरली जब होगा तो उसका समय अभी आएगा, तब उसी समय होगा। दरअसल सदस्यता अभियान को लेकर एक विवाद शुरू हुआ जिसमें आरसीपी सिंह ने यह कहा था कि नीतीश कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहा कि सदस्यता अभियान की एक तारीख तय होती है, उसके बाद ही सदस्यता अभियान को शुरू किया जाता है। हालांकि पार्टी की सदस्यता कभी भी कोई भी ले सकता है, लेकिन जो ऑफिशियली सदस्यता अभियान है वो एक तय समय पर होता है, जिसके लिए हम जेडीयू के लोग आपस में बैठते हैं, उसे तय करते हैं और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की बात है, जिसके लेकर बार बार यह विवाद उठने लगा था कि हर बार आरसीपी सिंह अगर कुछ करना चाहते हैं तो अब ललन सिंह की तरफ से उस पर सवाल उठाया जा रहा है। यह विवाद इसलिए भी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि इसके पहले जेडीयू और बीजेपी में यूपी चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं हुआ, तो उस वक्त गठबंधन करने का पूरा दारोमदार आरसीपी सिंह के ऊपर था कि वो बीजेपी से लगातार बात करें और उनसे सीट की मांगों को फाइनल करें, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बनी, जिसके बाद जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारे और इस पर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें भी सीधे तौर पर ललन सिंह ने ये कहा था कि आरसीपी सिंह बात कर रहे थे बीजेपी से, लेकिन वो बात फाइनल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यह हमें दिन देखना पड़ा कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है तो उसके बाद यह लगता है कि पार्टी के अंदर दोनों खेमों में, या ये यूं कहें कि दोनों खेमे के और दूसरे नेता जरूर अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच कोई भी विवाद नहीं है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और ट्विटर पर भी आप बिहार तक को जरूर फॉलो करना ना भूलें और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।